चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में पहला है सामान्य परिचय। पहला सामान्य परिचय है। दूसरा है भूगर्भिक संरचना। उसके बाद भौतिक स्वरूप देखेंगे, फिर अपवाह तंत्र, फिर जलवायु, फिर मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, फिर कृषि, फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसके बाद उद्योग, फिर परिवहन, उसके बाद प्रजाति और जनजाति। इतने इतने टॉपिक हम भारत भूगोल के अंतर्गत देखेंगे। और आज हम भारत का सामान्य परिचय टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। ये है पृथ्वी अपनी, ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल अपनी, ये भूमध्य रेखा है अपनी। अपना जो भारत है, भारत की स्थिति कुछ यहाँ है। कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति। और अगर हम भारत की अक्षांशी और देशांतरी स्थिति की बात करें, तो भारत का ये अक्षांशी स्थिति यहाँ से लेके यहाँ तक और देशांतरी यहाँ से यहाँ तक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये 68 डिग्री 7 से 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर। यानी कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित एक देश है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य अवस्थित है। ठीक है। और अगर इसके बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी है, ये है इंदिरा क्रॉल, ये गौरा माथा है और ये किबूती। ठीक है। और अगर स्टेट की बात करें, ये वाला स्टेट जो पड़ेगा वो तमिलनाडु पड़ेगा, यानी कि दक्षिण में दक्षिणतम जो राज्य है वो तमिलनाडु है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पड़ेगा। ठीक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गुजरात। ठीक है। ये भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है। फिर अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल जो है भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जो संपूर्ण विश्व का 2.4% है। और विश्व के सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े 6 जो देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से।
इसमें पहले नंबर पे रसिया है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम देखेंगे जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या अगर देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। और अगर जनसंख्या के मामले में क्रम देखा जाए तो चीन के बाद पहला चीन है और इसके बाद भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो भारत से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इधर गुजरात से, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। भारत में 23.5 डिग्री नॉर्थ से है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा की बात की जाए तो भारत से जो भारत का मानक समय रेखा है वो कुछ यहाँ से गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत से गुजरता है। ये भी लगभग भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर हम भारत के सीमा की बात करें, भारतीय सीमा को हम 2 भागों में, एक बार इसको क्लीन कर दें। सीमा की अगर बात करें, सीमा को 2 भागों में बांट सकते, एक स्थलीय सीमा, दूसरा जलीय। ठीक है, स्थलीय सीमा भारत की यहाँ से शुरू होती है, ऐसे 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 होते होते ऐसे ऐसे यहाँ आके खत्म हो जाती है और इसकी लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ सीमा बनाती है, 7 देशों के साथ। ठीक है, जिनके नाम की अगर बात की जाए तो ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अपना प्रिय चाइना है, नेपाल, ये भूटान है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश। ठीक है, ये 7 कह सकते हैं, ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी मतलब लंबी सीमा की अगर बात की जाए तो वो बांग्लादेश की है, लगभग 4,000
96 किलोमीटर है। ठीक है, ये सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ किसी देश की। और सबसे कम बात की जाए तो ये अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर। और अगर बड़े से छोटे में क्रम देखा जाए तो सबसे पहले बांग्लादेश है, जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे पाक है, उसके बाद नेपाल है, फिर म्यांमार है, भूटान है, उसके बाद अफगानिस्तान। ये सात के सातों देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है और सबसे कम लंबी सीमा अफगानिस्तान की है। इसकी लगभग मोटा मोटा याद करना हो तो 4000 याद कर लीजिए, इसका 106 है, 100 याद कर सकते हैं मोटा मोटा। ये क्रम है बड़े से छोटे में। सबसे लंबी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, फिर पाक, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। ये स्थलीय सीमा हो गई। अब अगर जलीय सीमा देखें, जलीय सीमा देखें तो ये 6100 किलोमीटर। कहां से कहां तक? यहां से यहाँ तक 6100 किलोमीटर है। लेकिन पता होगा कि भारत के पास बहुत सारे द्वीप भी हैं, और अगर उन द्वीपों के, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप हैं, अगर उन सभी द्वीपों को मिला दिया जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा की जलीय सीमा की लंबाई है वो 7600 कितना हो जाएगी? 7600 हो जाएगी लगभग, 7515 किलोमीटर। मतलब ये मुख्य रूप से मुख्य जलीय सीमा के साथ साथ द्वीपों की जो सीमा है उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो 7515 किलोमीटर हो जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे भारत का जो जलीय क्षेत्र है, जलीय सीमा है, इसे एक तरीके से डिवाइड किया गया है। किसी भी देश का जो समुद्र होता है उसे कई भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक होता है 12 नॉटिकल मील तक, इसे प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। फिर दूसरा 24 नॉटिकल मील होता है, और तीसरा होता है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, ये 12 नॉटिकल मील पर एक तरीके से जैसे प्रदेशों पे अधिकार होता है उस तरीके से होता है, पूर्ण रूप से अधिकार होता है। और 24 नॉटिकल मील तक क्या होता है कि इसमें साफ सफाई का अधिकार, आर्थिक संसाधनों के दोहन का अधिकार, आर्थिक गतिविधियों का अधिकार जो होता है वो देश का होता है। और 200 नॉटिकल मील तक इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आप कोई भी देश नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, अनुसंधान कार्य कर सकता है, खनिज संसाधन निकाल सकता है इत्यादि। ठीक है, और सीमा के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा है इसको रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, रेड क्लिफ। और चाइना और भारत के बीच जो ये सीमा है, ये वाली जो सीमा है इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये भारत के साथ, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये जो पूरी सीमा है इसको डूरंड रेखा कहते हैं। और ये त्रिपुरा, पूरे के पूरे त्रिपुरा के साथ और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है इसको हम शून्य रेखा, जीरो लाइन कहते हैं। इसके बारे में इतना चीजें हो गई। नॉर्मली भारत यही है। ठीक है, और अगर हम भारत के प्रादेशिक स्वरूप की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बस इतना ही है नॉर्मल एक इंट्रो में भारत की। ठीक है।